जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 7 परीक्षित की परम गति। पृष्ठ संख्या 358 से। चक्राकार काल का हम पर प्रभाव। हमने देश की रेखाओं से प्रारंभिक परिचय किया है, पर इस देश से अविनाभाव संबंध होते हुए भी काल की गति न तो सरल है और न ही तिर्यक। यह तो चक्राकार है, अतः इसको नापने के उपाय अलग हैं। हम सब ने घड़ी तो देखी ही है। पृथ्वी की चक्राकार गतियों से प्रेरणा लेकर उसकी सुई भी चक्राकार ही घूमती रहती है और काल भी व्यतीत होता रहता है। अब भाई, काल का तो चक्राकार आवर्तन है ना। कोई देश जैसी सुविधा तो है नहीं कि जिसे एक बार नाप लिया सो नाप लिया, उसे दोबारा नापने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बस आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यह तो काल है भाई, चक्राकार आवर्तन वाला काल। जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती ही रहती है ना, वैसे ही यह सुई भी वहीं की वहीं घूमती ही रहती है। अरे, जिसको नाप लिया उसी को बार बार नापती रहती है, नापती रहती है, नापती ही रहती है। हमारे जीवन का अंत आ जाता है, पर इसका अंत नहीं आता। यह काल चक्र में बंधा हमारा मन भी जिनको नाप लिया उन्हीं को नापता रहता है, नापता ही रहता है। ज्ञानेंद्रियों से होने वाले स्थूल पदार्थों के उन्हीं अनुभवों में चक्कर काटता ही रहता है। हमारे बाल तो कृष्ण से श्वेत हो जाते हैं, पर अनुभव की सुई तो वहीं की वहीं अटकी रह जाती है। परम श्रद्धेय आचार्य शंकर ने हमें सावधान करने के लिए गाया है ना, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चयति
प्रत्याशा वायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। दिन भी, रात्रि भी, सायं भी, प्रातः भी, शिशिर भी, वसंत भी आते हैं, चले जाते हैं। यह काल हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें भी अपने साथ गोल गोल घुमा रहा है। ऐसे ही दिन से रात्रि, रात्रि से दिन करते करते आयु व्यतीत होती रहती है, पर तब भी हम आशा रूपी वायु को छोड़ते नहीं। इस आशा वायु के चक्रवाती धक्के से गोल गोल घूमते ही रहते हैं। सृष्टि में पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक दोनों गतियां वामावर्तिनी है ना, इसलिए सूर्य के उदित होते ही यह स्वर्णिम प्रातः हमें अपनी ओर आता हुआ सा लगता है। ठीक इसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि हमारा काल्पनिक स्वर्णिम भविष्य बस वर्तमान बनने ही वाला है, बनने ही वाला है। अतः आशा बनी ही रहती है। काल के भीतर देश, काल केवल हमें ही गोल गोल नहीं घुमा रहा। हमारी देह तो बहुत छोटी है, यह तो पृथ्वी जैसे बड़े बड़े पिंडों को भी गोल गोल घुमा रहा है। हमने अभी अभी चर्चा की है कि हम सरल तिर्यक रेखाएं खींचकर देश का मान ज्ञात करते हैं और वृत्ताकार आवर्तन से काल का मान ज्ञात होता है। सारा ही देश काल चक्र के भीतर ही होने के कारण हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस काल चक्र के भीतर ही देश की सरल तिर्यक रेखाएं खींची जाती हैं। हमारा अभिमान, अभी हमने देश काल के हम पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा है। इनके साथ हमारे एकात्म भाव के कारण ही इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। यह प्रभाव इतना अधिक होता है कि हमें अपने होनेपन का अभिमान यानी अहम की प्रतीति भी देश कालमय ही होती है। इस प्राकृत सिद्धांत को समझाने के लिए तंत्र के आचार्य कहते हैं, देश कालान्वयो ज्ञातो रभिमानः प्रकीर्तितः ममाद्य पुरतो भातीत्येवं वस्तु प्रतीयते। ज्ञाता का देश और काल के साथ जो अन्वय होता है उसे ही अभिमान कहते हैं। आज मेरे समक्ष यह वस्तु प्रतीत हो रही है। इस वाक्य में आज कालवाची है और समक्ष देशवाची। आज और समक्ष इन दोनों से मम का जो अन्वय होता है उसे ही अभिमान कहते हैं। यह विषय प्रतिपादन की प्राचीन शैली है ना, अतः अभी हमें विषय थोड़ा गंभीर लगता है। आइए हम इसे वर्तमान कालोपयोगी बनाकर समझने का प्रयत्न करें। हमारे मन में कोई भी कैसा भी संकल्प विकल्प हो, उसमें दो बातें तो अवश्य ही होती हैं। एक तो किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के रूप में देश का चिंतन, और दूसरा वर्तमान भूत भविष्य में से किसी न किसी काल का चिंतन। मैं कल काशी गया था, भूतकाल। अधिक खाने से पेट दुखने लगा है, वर्तमान। आज फल ही खाऊंगा, भविष्य आदि। इन सब कालों के साथ देश भी निरंतर जुड़ा हुआ है। आप ऐसे और भी वाक्य बनाइए तो हम समझ सकते हैं कि बिना देश काल को जोड़े एक भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता। यह सारी सृष्टि देश काल की समष्टि ही तो है। जब इनके अतिरिक्त
इस भौतिक सृष्टि में अन्य कुछ है ही नहीं, तो हम चिंतन भी किसका करेंगे? भूत वर्तमान भविष्य, इन सभी कालों में कार्य करने वाले तो हम ही होते हैं ना, अतः इनके साथ हमारा मम जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार देशिक दृष्टि से देखें तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि से संबंध जोड़कर व्यवहार करते समय भी उनसे हमारा मेरेपन का भाव जुड़ जाता है। इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको स्मरण होगा, हमने पहले भी अहम मम से बनने वाले छोटे से घेरे की थोड़ी सी चर्चा की थी। अनुभूति, अभिव्यक्ति और देश काल। इस देश कालात्मक सृष्टि में जब अपने आप की अनुभूति भी देश काल के अन्वय के बिना नहीं हो सकती, तब बिना देश काल के अन्वय के किसी से संबंध की प्रतीति व अपने भावों की अभिव्यक्ति भी कैसे संभव है? भाई, किसी न किसी देश काल में ही बोले गए शब्दों में देश काल का मिल जाना तो सहज स्वाभाविक है। हमने पहले अ, ई, उ, रील, री इन 5 मूल स्वरों के आश्रय से इनके ही उत्पत्ति स्थानों से उच्चारित होने वाले अकुह विसर्जनीया नाम कंठः आदि सभी स्वर व्यंजनों की चर्चा की थी ना। अतः अब हम इन वर्णात्मक शब्दों में देश काल के मिलने की प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था को सहज रूप से समझ सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में इन देश काल को वैज्ञानिक दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में मिलाने की पद्धति से भी हमारा प्रारंभिक परिचय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि अहम की अनुभूति और भावों की अभिव्यक्ति दोनों ही देश काल से अन्वित हैं, दोनों ही बहिर्मुखी हैं, देश काल से सीमित और खंडित भी हैं। और ऐसी व्यवस्था में देश काल से अन्वित शब्दों का सदुपयोग करते हुए ही हमें देश काल से परे असीम अखंड स्वरूप की अंतर यात्रा करनी है। हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। विवेक। देखो भाई, अहम की अनुभूति हो या भावों की अभिव्यक्ति, इनमें देश काल की मात्राओं के मिलने की व्यवस्था तो प्राकृत है, पर मिलाने का विवेक हमारा अपना है। हम देश काल को कितनी मात्रा में और किस भाव से मिलावें, ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। हम अपने भावों के अनुसार स्वरों को उदात्त, अनुदात्त आदि किसी भी रूप में उच्चारित कर सकते हैं। हमारे इस परिवर्तन से स्वभावतः अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। यह अर्थ परिवर्तन स्वार्थ और परमार्थ दोनों को साधने में परिलक्षित होता है। अतः हमारे आचार्य भावों की अभिव्यक्ति और अहम की अनुभूति की कला को बहुत ही सावधानी से सिखाकर सीमित रूप में आबद्ध आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार का पथ प्रशस्त करते थे। हम भी देश काल से उत्पन्न होने वाले अनेक प्राकृत बंधनों, हमारे द्वारा उत्पन्न कृत्रिम बंधनों को क्रमशः समझते और अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आत्म पथ में प्रगति कर रहे हैं। संबंध कारक सरल तिर्यक रेखा। यह तो हम जानते ही हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सरल तिर्यक रेखा के रूप में हमारी दृष्टि शक्ति उस वस्तु तक जाकर उससे हमारा संबंध जोड़ देती है। इस संबंध से ही उस वस्तु का भावात्मक प्रतिबिंब हमारे नेत्रों तक उतर आता है और मन अपने भाव के अनुरूप उस वस्तु के संस्कार को ग्रहण करता है। कालांतर में चित्त के इस संस्कार को लेकर ही हमारी मन शक्ति से चिंतन की यह देशिक धारा उस व्यक्ति वस्तु तक जाकर उससे हमारा संबंध जोड़ देती है। पर देश और काल के अंतर्गत वस्तु की दूरी से नहीं, उस वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारे आंतरिक आकर्षण की गंभीरता से ही
उससे हमारे संबंधों की निकटता या दूरी का निर्धारण होता है। अहम मम संबंध, इन प्रक्रियाओं से बाह्य संबंध तो जुड़ जाता है, पर भाई यथार्थ में देखें तो सभी वस्तु व्यक्तियों का हमसे स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अपना अलग अस्तित्व होता है ना। अतः उस वस्तु को तो वास्तव में हमसे कुछ भी लेना देना नहीं होता, पर इस प्रक्रिया में वस्तु व्यक्ति के प्रभाव में अपने स्वभाव से विचलित हमारा अपना अहम ही उत्प्रेरित उत्क्रमित हो उस वस्तु से संबंध जोड़कर उसका मम के रूप में अनुभव करता है। हमसे जुड़ने वाले व्यक्तियों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, वस्तुएं निरपेक्ष होती हैं, पर इन दोनों की उपेक्षा करके यह अहम अपनी अपेक्षाओं को लेकर ही तो इन पर आरोपित होता है। अतः आचार्यों ने मम को तो, जिससे अहम शब्द बनता है ना, उस अस्मत् शब्द का ही षष्ठ्यंत रूप माना है। षष्ठी विभक्ति को कारकों में स्थान तो दिया है, पर वस्तु आदि के निरपेक्ष रहने और केवल हमारी ओर से ही संबंध जुड़ने के कारण इस संबंध को कर्ता कर्म जैसा क्रिया में सहायक कारक नहीं माना है। अभिमान का रूप, अहम पर आरोपित अहम के द्वितीय रूप मम के कृत्रिम संबंध को ही अभिमान कहते हैं। मेरा धन, मैं धनवान, मेरा बल, मैं बलवान आदि अनेक रूपों में यह अभिमान हम सब में भरा है। देश काल से अन्वित अहम पर यह स्वैच्छिक संबंध जनित कृत्रिम अहम आरोपित होकर प्राकृत अहम को कुंठित व सीमित बना देता है। यानी इस अभिमान को लेकर किसी पर अधिकार जताने के प्रयास में हम इस अहम को ही वस्तुओं के देश काल की अवधि जितना ही सीमित बना देते हैं। अरे, हम तो इस अहम को देश की दृष्टि से भी, इस देह जितना ही सीमित और काल की दृष्टि से भी देह की कालावधि जितना ही सीमित मान लेते हैं। संबंधित वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में भले ही परिवर्तन होता रहे, हमारे शरीरों में भी भले ही परिवर्तन होता रहे, पर यह अहम मम तो किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। अभिमान रहित ज्ञान, हम बार बार जिस अभिमान की चर्चा कर रहे हैं, इस अभिमान का अर्थ घमंड नहीं है। मैं अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञाता हूं। इस ज्ञान में ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न ही होता है। वह ज्ञान भी किसी कालाधीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के भेद वाला देश काल से अन्वित ज्ञान ही अभिमान कहलाता है। यानी जिस वस्तु के प्रति ममत्व होता है वह अहम पर आरोपित हो जाती है और इसे लेकर ही हम अपने आप को मैं धनवान, मैं बलवान कहते हैं ना। ऐसे ही इस आरोपित परोक्ष ज्ञान को लेकर अपने आप को मैं ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान होता है। हमारे सारे ही सामान्य अनुभव इस देश काल वस्तु से प्रभावित अभिमान में ही होते हैं। तत्व ज्ञान में देश काल वस्तु से प्रभावित ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं रहता। तत्वविद तो तत्व ही हो जाता है। जब ज्ञाता का ज्ञेय से भिन्न अभिमान नहीं रहता, जब ज्ञाता का ज्ञेय से भिन्न अभिमान नहीं रहता, तब उस ज्ञान में किसी कालाधीन प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं रहती। ऐसे भेद रहित तत्व ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारी पूर्व चर्चा का स्मरण करिए तो अब हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ज्ञान के अभिमान से रहित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, है न? देहाध्यास, यह तो हम सबका अनुभव है कि सारे संसार में हमारा सबसे घनिष्ठ संबंध हमारी अपनी देह से ही है।
पर देह के ये परिणामी पंचभूत हमसे ऐसा कोई संबंध नहीं मानते। अतः यह शरीर हमारे अधिकार में नहीं रहता। इसके अणु निरंतर परिवर्तित होते और अपने अनुसार ही चलते हुए विकारग्रस्त होते रहते हैं। ऐसा होते होते ही एक दिन यह शरीर पूरा ही परिवर्तित होकर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। भाई, यह भले ही संबंध न माने, पर हमारा तो अपनी ओर से इस देह के प्रति आत्मभाव है ना। अरे, यह देहात्म बोध तो इतना अधिक है कि इस जड़ देह के अतिरिक्त भी मैं कुछ हूं, यह बोध ही लुप्त हो गया है। इस ऊपरी और आरोपित संबंध को ही देहाध्यास कहते हैं। स्थूल संबंधों का कारण यह देहाभिमान ही है। आध्यासिक ममत्व। देखो भाई, हमारे सारे ही सांसारिक संबंध इस देहाध्यास के कारण ही बने हुए हैं। अतः इस देहाध्यास को लेकर हमारा वस्तु आदि से चाहे जितना अहम मम जनित अभिमान हो, पर जो संबंध कृत्रिम और हमारी ओर से ही उसके ऊपर आरोपित हो, उस वस्तु का तो हमसे कुछ भी प्रयोजन न हो, वह देहाध्यास से ही उत्पन्न होने वाला ममत्व भी आध्यासिक ही होता है। अपनी देह में ही सिमटे होने पर भी देश काल के अन्वय के कारण हमें कल्पित रूप से बड़े छोटे होने का बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि किसी व्यक्ति को जनपद के स्तर का कोई पद 2-4 वर्षों के लिए मिल जाए, तो उसका अहम पद के अनुरूप उतने ही स्तर और काल तक के लिए विस्तृत हो जाता है। राज्य स्तर का पद मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप को उतना ही बड़ा मानने लगता है, और देश के स्तर का बड़ा पद मिल जाए तो तब तो भाई कहना ही क्या है। तब यह अभिमान कितना बढ़ जाता है। और जब पद नहीं रहे, तब जितने बड़े बने थे ना, अब उतने ही छोटे हो जाते हैं। हम ऐसा ही धन, मान आदि सभी सांसारिक उपलब्धियों के विषय में भी समझ सकते हैं। परंतु देश काल से जुड़ा यह बाह्य विस्तार एक देशीय ही होता है। पद के साथ ही रूप, शारीरिक बल आदि योग्यताएं नहीं मिलती, और ऐसे ही धन मिल जाए तो आवश्यकता नहीं कि पद भी मिलेगा ही। इस एक देशीय आध्यासिक विस्तार में एक साथ सभी सुख नहीं मिलते, अतः पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। यह सब तो स्थूल देह में अभिमान से जुड़ा हुआ आध्यासिक विस्तार है। अतः जो आरोपित अहम मम है ना, ये सब इस देह से ही संबंधित हैं। जब इस देह में ही हमारा अध्यास नहीं रहेगा ना, तब एक साथ ही मम से संबंध विच्छेद हो जाएगा। बिना देहाध्यास के कोई भी सांसारिक संबंध बनता ही नहीं, और देहाध्यास के बिना यह संबंध कभी टिकता भी नहीं। पर इस देह का अध्यास छूटे कैसे? अभी तो हम देश काल से अन्वित देहाभिमान से भरे हुए ही अपने अवास्तविक मान को तो भूले रहते हैं, पर अन्य सभी का मान ज्ञात करते रहते हैं, यानी अपनी दृष्टि से उनका मूल्य आंकते रहते हैं। परंतु सीमित देश काल देह में आबद्ध इस अहम मम के घेरे में रहकर बहिर्मुखी भाव से सारी सृष्टि की परिक्रमा कर लें, तब भी हम सृष्टि का रहस्य नहीं जान सकते। इस देहाभिमान से ही तो हमने अभी अभी अपने को अलग रखते हुए ही अपने से भिन्न सरल तिर्यक रेखाओं से देश का और चक्राकार गति से काल का अलग अलग मान ज्ञात किया है। एक और विचित्र बात बताऊं आपको, हम देश से बंधकर किसी देश के संदर्भ से ही काल का मान ज्ञात कर पाते हैं, और काल से जुड़कर ही हमें देश का मान ज्ञात होता है।
अतः हम मन से हर समय किसी न किसी रूप में देश काल से जुड़े ही रहते हैं। देह तो देश काल में रहती ही है, हमारा मन भी देश काल से प्रभावित होकर ही कोई कार्य करता है। अच्छा, यदि कोई हमें कहे कि भाई दोनों को नापने की विधि अलग अलग होने पर भी देश काल का एक साथ मान ज्ञात करने का उपाय बताओ, तो आप क्या उत्तर देंगे? बहुत कठिन लगेगा ना, पर ऐसा होना संभव है। शक्ति जागरण। जितने देश काल का मान ज्ञात करना हो, उतने देश काल में हमारी आत्मचेतना एक साथ व्याप्त होकर उनमें आत्मभाव हो जाए ना, तब वे दो नहीं रहकर एक ही इकाई बन जाते हैं। तब एक इकाई के रूप में एक साथ ही मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी हम दोनों से एक साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में देहाध्यास के कम होते होते जब आत्मशक्ति दक्षिणावर्ती आवर्तन पूर्वक ऊर्ध्वमुखी होती है ना, तब देश काल के आंतरिक विस्तार के साथ ही आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार का अनुभव होता है। अब तो आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक विस्तार होता है ना। अतः यह आंतरिक आध्यात्मिक विस्तार एक देशीय या एक कालिक नहीं होता। केंद्र के आधार को लेकर परिधि व आवर्तन की अवधि को एक साथ ही सार्वदेशिक सार्वकालिक विस्तार देते हुए आत्मशक्ति ऊपर उठती है। जब ऐसा होता है ना, तब देह से बंधी आत्मचेतना देह व देश काल की सीमित परिधि से एक साथ ही मुक्त होती है। यानी तब हम केवल देश काल के बंधन से ही नहीं, देह के बंधन से भी मुक्त होते हैं। हाँ, इन दोनों का एक साथ मान ज्ञात करने के प्रयास में हम प्रमाताओं को हमारा अपना मान ज्ञात होता है और क्रमशः प्रमेय से अप्रमेय परम तत्व की अंतरयात्रा प्रारंभ होती है। इसे ही भगवती कुल कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। अरे, हम तो शक्ति जागरण की शीघ्रता में प्रसंग से कुछ आगे बढ़ाए हैं, पर भाई शक्ति जागरण में तो बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। अतः अब हम धैर्य पूर्वक धारणा करते हुए बहुत धीरे धीरे पर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। ज्यामिति। अभी तो हम अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव में पृथ्वी रूपी देश व हमारी देह दोनों की भूमिका को समझने का प्रयास कर रहे थे। अंतरिक्ष में स्थित सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह नक्षत्रों से आने वाली सरल तिर्यक शक्ति रेखाएं कालचक्र में ही गतिशील पृथ्वी रूपी देश में प्रवेश करती हैं। हम त्रिकोणमिति से इन सरल तिर्यक रेखाओं का मान ज्ञात करते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने इन शक्ति किरणों को एक बहुत ही सुंदर व सर्वथा उपयुक्त नाम दिया, ज्येष्ठा। सृष्टि के प्रारंभिक चरण में प्रकट होने वाली इन सरल तिर्यक रेखाओं का मान ज्ञात करने की पद्धति ही ज्योत्पत्ति गणित या ज्यामिति कहलाती है। त्रिकोणमिति से गणना करके तो हम केवल इन ग्रह नक्षत्रों की गति व स्थिति का ही पता लगा पाते हैं, पर इस ज्योत्पत्ति गणित से तो इनकी गति व स्थिति के साथ ही इन किरणों की शक्ति व पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन भी किया जाता है। इस विद्या को वेदांग ज्योतिष कहते हैं। आद्या शक्ति। ये ग्रह नक्षत्र तो बेचारे सृष्टि रचना के क्रम में क्रमशः कारण व सूक्ष्म जगत की रचना के पश्चात स्थूल के निर्माण के समय बने हैं, पर यह ज्या तो सृष्टि रचना के प्रारंभिक चरण में ही सरल तिर्यक आधारभूत शक्ति रेखाओं से बनी आकृतियों के रूप में कारण जगत में ही निर्मित हुई थी।
इन जियाओं का निर्माण नहीं होता ना, तो ये पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं सहित ग्रह नक्षत्रादि देश का निर्माण भी संभव नहीं था। यह जिया तो लीलामयी आद्या शक्ति द्वारा ईक्षित आधारभूत संरचना है, जिसके ऊपर सृष्टि रूपी भवन का निर्माण हुआ है। हम कोई भवन बनाने से पहले उसका एक मानचित्र बनाते हैं ना, और एक विशाल परिसर में मुख्य भवन के साथ ही अनेक छोटे छोटे भवनों का निर्माण करना हो तो एक मुख्य मानचित्र और उसके ही अंतर्गत अनेक छोटे छोटे मानचित्र बनाते हैं, है ना। यंत्र। भगवती आद्या शक्ति ने सृष्टि रचना के अपने सारे ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य मानचित्र के साथ ही अनेक आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, अलग अलग आकारों वाली कोणीय आकृतियों वाले बहुत सारे छोटे छोटे मानचित्र बनाए हैं। तभी तो यह सृष्टि जितनी व्यवस्थित रूप से बनी है उतनी ही व्यवस्थित रूप से संचालित भी हो रही है। सृष्टि की इन शक्ति रूपा आधारभूत संरचनाओं से निर्मित शक्ति केंद्रों को प्राकृत यंत्र कहते हैं। यह यंत्र शब्द यम धातु से निष्पन्न हुआ है। यम च परिवेषणे, जिसका सरल अर्थ होता है परिवेषण करना, परिधि रूपी सीमाओं का निर्धारण करके उनमें शक्ति संचार पूर्वक उन्हें चालित नियंत्रित करना। किसी भी यंत्र में निर्धारित यांत्रिक सीमाओं में नियंत्रित रूप से ही विशिष्ट मात्रा और क्रम में शक्ति संचालित होती है, यह तो हम सब जानते ही हैं। सृष्टि रचना के क्रम में चित्र विचित्र लोक लोकांतरों, प्राणियों के कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरों के निर्माण, उनमें शक्ति संचालन की प्रक्रिया, कार्यविधि व शक्ति सीमाओं का निर्धारण रूपी अनेक व्यवस्थागत कार्य इसी से सुसंपन्न होते हैं। इस परिवेषण का एक और भी बहुत सुंदर सरल अर्थ है परोसना। चित्त शक्ति का स्वभाव ही इन जियाओं से निर्मित यंत्रों में उनके अपने भावों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यही चित्त शक्ति इन प्राकृत यंत्रों की महायंत्री है ना। अतः स्वभावतः ही इन यंत्रों में शक्ति का नित्य निवास रहता है। यानी अग्नि, पृथ्वी आदि इन प्राकृत यंत्रों की स्वाभाविक शक्ति बनी रहती है। हमारे द्वारा निर्मित कृत्रिम यंत्रों में तो यंत्र व उसके संचालक अलग अलग होते हैं, पर स्थूल रूप में परिणत होने वाले इन यंत्रों का कारण शरीर रूपी प्राकृत यंत्र ही यंत्री की देह कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक यंत्र के स्थूल रूप के भीतर सृष्टि संचालन की व्यवस्था के लिए महाशक्ति द्वारा नियुक्त एक चेतन अधिष्ठात्र देवता विराजमान होता है। समाधि में इन प्राकृत यंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषियों ने हमारी साधन सुविधा के लिए सभी देवताओं के शक्ति समन्वित स्वरूप को प्रकट करने वाले इन यंत्रों का निर्माण किया था। ये यंत्र उनके भाव और कार्य व्यवस्था की अनुकृति के रूप में ही निर्मित हुए थे। अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण ये यंत्र देव विग्रहों के समान ही पूज्य होते थे। अतः इन यंत्रों में भी यंत्रों के अधिष्ठात्र देवताओं की पूजा की जाती थी। इस प्रकार इन प्राकृत यंत्रों की संरचना, स्वाभाविक शक्ति, कार्यविधि एक साथ ही सभी की धारणा हो जाती थी। प्राचीन काल में तो इन यंत्रों के ऊपर ही देव मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का शास्त्रीय विधान बना हुआ था। अब भी अधिकांश प्राचीन मंदिरों में देव विग्रहों के चरणों में उनके यंत्र प्रतिष्ठित हैं और कहीं कहीं तो केवल यंत्रों में ही देव पूजा सुसंपन्न होती है। हमने यह बात देखी कि सभी यंत्रों में एक ही शक्ति समाई हुई है और ये सारे ही यंत्र उसी शक्ति से संचालित होते हैं। तत्वतः शक्ति तो एक ही है,
पर उसके आवर्तन क्रम में परिवर्तन, देश काल की दृष्टि से अवधि व आवर्तन की मात्रा व इनमें भिन्न भिन्न अंतराल और सृष्टि की व्यवस्था में विशिष्ट दायित्व के अंतर से यही शक्ति प्रत्येक यंत्र में उस यंत्र के भावानुरूप सीमित विस्तृत नए रंग रूप में व्यक्त और नित नए कार्यों में व्यस्त होती हुई दिखाई देती है। इसी कारण सूर्य चंद्रादि सभी प्राकृत यंत्र जगत जननी द्वारा प्रदत्त अपनी अपनी शक्ति, अपने भाव, अपनी सीमा के अनुसार अनेक प्रकार के कार्य संपादित करते हैं। केवल शक्ति ही सारी सृष्टि में व्याप्त नहीं है, सर्वाधार चैतन्य भी सर्वव्यापक तत्व है। पर सभी यंत्रों के इन चेतन अधिष्ठात्र देवताओं का अपना अहम तो केवल इन यंत्रों की सीमा व शक्ति जितना ही विस्तृत है ना, अतः इनसे आवृत देव चेतना भी उतने ही सीमित रूप में प्रकट होती है। यंत्रों का स्वरूप। यंत्र कहते ही पूर्वाभ्यास के कारण हमारा ध्यान स्थूल जड़ यंत्रों की ओर चला जाता है। ऐसे ही नाड़ी कहते ही मन में रक्तवाहिनी धमनियों जैसी मोटी नाड़ियों की कल्पना होने लगती है। परंतु अब तो हम समझ सकते हैं कि ये तो सृष्टि की कारक आधारभूत संरचनाओं से निर्मित वे शक्ति केंद्र हैं जिन पर यह सृष्टि रूपी भवन खड़ा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की भाव संवेदनाओं वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ही यह स्थूल जगत निर्मित हुआ है, यह तो हम जानते ही हैं। इन 5 भाव वाले भूतों का निर्माण, इन्हीं के अंतर्गत हमारे पंचभूतात्मक शरीरों का निर्माण, इन शरीरों में पंचभूतों के 5 भावों का ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियों का निर्माण, इन पंचभूतों की अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति और ज्ञानेंद्रियों की इनको ग्रहण, धारण व संप्रेषित करने की शक्ति, इनकी सीमाएं, कार्य पद्धति आदि सारी व्यवस्थाओं के कारक ये प्राकृत यंत्र ही हैं। इन पंच भावात्मक यंत्रों के अतिरिक्त भी दैवीय व्यवस्था और स्थिति के अंतर्गत अनेक दिव्य यंत्र हैं। अरे, सारी सृष्टि के रचयिता तो भगवान ही है ना। अतः जब इनकी सृष्टि रचयिता पालनकर्ता के रूप में उपासना आराधना करनी हो तो ऐसे ही यंत्रों में इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी के चक्रों में ये देह सृष्टि के कारक व यथार्थ अनुभूति के धारक प्राकृत यंत्र प्रतिष्ठित हैं। त्रिपुटी। एक ओर तो पंचभावों के धारक पंचभूत, दूसरी ओर इन पंचभूतों का ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, पर यथार्थ में यंत्र शक्ति में तो ये अभिन्न रूप से ही प्रतिष्ठित हैं। ज्ञाता तो भीतर है ही। इस प्रकार हमारे सुषुम्ना पथ में प्रतिष्ठित यंत्रों में तो बाह्य रूप से अलग अलग दृष्टिगोचर होने वाले ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी के एकत्व की पूरी व्यवस्था है। लक्ष्य की सिद्धि। यंत्रों के इस विशिष्ट स्वरूप के कारण ही सीमित या विस्तृत उद्देश्य को लेकर अनेक प्रकार से इनकी पूजा उपासना की जाती है। यदि हमारे मन में देश, काल व कार्यकलाप की दृष्टि से सीमित कामनाएं ही हों तो इन यंत्रों में देव शक्ति की वैसी ही पूजा आराधना की जाती है, और इन यंत्रों के माध्यम से सर्वव्यापक शक्ति के सानिध्य की अपेक्षा हो तो प्रार्थना पूजा का क्रम परिवर्तित हो जाता है। इन शक्ति समन्वित देव सत्ता का आधार लेकर आत्म चैतन्य के अनंत विस्तार यानी आत्म साक्षात्कार या परब्रह्म परमात्म तत्व की प्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य हो, तब तो भाई संवित सपर्या में ही आत्मविनियोग होता है। जब हम सर्वश्रेष्ठ श्री यंत्र की गंभीर चर्चा करेंगे ना, तब इसे
तब इस विषय को विस्तार देंगे। देशिक, जैसे किसी भी देश के नगरों व उनके प्रशस्त पथ वीथियों के अच्छे जानकार को जो वहां हमारा पथ प्रदर्शक बन सकता हो, उसे देशिक कहते हैं ना। ऐसे ही देश काल रूपी कलात्मक सृष्टि में जियाओं से निर्मित इन यंत्रों के आधिदैविक रूप और सर्वाधार चैतन्य स्वरूप को जानने और हमें समझाने वाले आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों को भी देशिक ही कहा जाता है। सृष्टि के आधिदैविक रूप ऋत और आध्यात्मिक स्वरूप सत्य का युगों पूर्व समाधि में अनुभव करने वाले ऋतपथ सतपथ के महादेशिक ऋषियों के उदात्त कंठ का अमृतमय उद्घोष तो अब भी सृष्टि के कण कण में प्रतिध्वनित हो रहा है। आप ध्यान लगाकर सुनिए तो। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के ही सत्शिष्य श्री गौड़पादाचार्य के भी प्रशिष्य स्वनाम धन्य श्री शंकराचार्य महाराज की प्रशस्ति में जो कहा गया है वह आपने भी कभी गाया होगा। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधि महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। श्री रामानुजाचार्य महाराज की शिष्य परंपरा में श्री वेदांत देशिक भी बहुत प्रसिद्ध है। एक समय था जब तपोभूमि भारतवर्ष में अनुभवी देशिक प्रायः सभी नगर ग्राम अरण्यों में निवास करते थे। केवल असंबद्ध सूचनाओं के ढेर शिष्यों के मस्तिष्क में भरने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। वे केवल मौखिक आय व्यय को भी सर्वथा अनुचित समझते थे। अनुभूति 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 तत्वानुभूति के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं था। सृष्टि की व्यवस्था क्या है, हमारे पास साधन क्या हैं, बंधन के कारण और उनके निवारण के उपाय क्या हैं, यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, यही सब सिखाने मार्ग दिखाने में वे सिद्धहस्त थे। यंत्र मंत्र तंत्र, इन यंत्रों में होने वाले शक्तिशाली भाव स्पंदनों को मंत्र और इस शाक्त व्यवस्था को तंत्र कहते हैं। हम यथास्थान इन यंत्र मंत्र तंत्र की थोड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी तो हमें केवल प्राकृत स्थूल रूप में परिणत सूर्य चंद्रादि ग्रह नक्षत्रों से पृथ्वी पर आने वाली जियाओं के संबंध में ही थोड़ी सी चर्चा करनी है, पर 4 कारणों से हमने अभी इसमें यंत्रों का भी समावेश कर दिया है। हमारे यहाँ किसी भी विषय को केवल ऊपर ऊपर से ही जानने का प्रचलन नहीं है। किसी भी प्रतिष्ठान में उसमें कार्यरत शक्ति
वह चैतन्यमय मूल वैज्ञानिक स्वरूप को जानने की ही शास्त्रीय परंपरा रही है। इसी कारण हमने ग्रहों की इन ज्याओं के मूल आधार को जाना है। 2. श्रीमद् भागवत में वेद के समान ही तंत्र को भी बहुत ही सम्मानित स्थान मिला है, अतः यहाँ तंत्र की चर्चा भी प्रासंगिक है। 3. हमें तो इस देश काल में अन्यथा रूप को तत्वतः जानकर ही इससे परे होना है, यानी अन्यथा रूप को तत्वतः जानने से ही इससे परे हुआ जा सकता है। अतः हम काल में ही अवस्थित देशिक पथों पर भी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। 4. चौथा कारण सबसे महत्वपूर्ण है। आगे महायोगी श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मपथ की गुरु गंभीर चर्चा करने वाले हैं। अब तो हम पिंड ब्रह्मांड की एकता से सुपरिचित हैं ही। ब्रह्मांड में अपने अपने स्थानों पर सुप्रतिष्ठित ये सारे ही पृथिव्यादि प्राकृत यंत्र अपने अधिष्ठात्र देवी देवताओं सहित सुषुम्ना पथ में सुप्रतिष्ठित है ना। अतः हमारे वहां पहुंचने के पूर्व ही इनसे प्रारंभिक परिचय हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए प्रसंगवशात हमने यहीं इनकी चर्चा की है। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।